नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव कार्यक्रम। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आइए आज मैं आपको एक ऐसे युवा कलाकार जो टीवी एवं फिल्मी एक्टर हैं जिनका नाम है निखिल देव, हमारे बीच में उपस्थित है। आइए आज उनसे हम बहुत सारी बातें कलाकार के जीवन की जो अनुभूतियां कहो, उनकी जो संघर्ष है कहो, जानते हैं उनके ही जुबानी, जिन्होंने कई फिल्मों में भी और कई सीरियल में भी काम किया है। आप सबके मन में भी होगा कि हम भी कलाकार बने, या कलाकार का जीवन कैसा होता है, किस तरह से वो समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए उनकी क्या क्या भूमिका होती है, व्यक्तिगत जीवन क्या होती है, उनके अपने विचार क्या होते हैं। आइए हम जानते हैं निखिल देव जी से। निखिल देव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। निखिल जी, सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहते हैं, आप जो सफलता की इस मुकाम तक पहुँचे हैं, ये कई लोग भी चाहते होंगे कि हम भी कलाकार बने, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी कला के क्षेत्र में कुछ सफलता हासिल करें। आप अपने जीवन से कुछ अनुभव के साथ थोड़ा हमसे शेयर करें। सबसे पहले धन्यवाद आपका, आपने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया और हमारे दर्शकों से रूबरू होने का मौका दिया। आपने बात मुझसे पूछी है कि कलाकार के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं, किस तरीके से जिनकी इच्छा है कला जगत में अपना कुछ मुकाम हासिल करने की, उनको क्या करना चाहिए। तो मेरा मानना है, सबसे पहला, योर नेचर इज योर फ्यूचर। आपका व्यक्तित्व आपके भाग्य का निर्माता है। ये डेफिनेटली हर फील्ड में, मैं कला की बात नहीं कर रहा हूँ, कला एक संघर्ष है एक्चुअली। तो एक ऑफिसर है, वो संघर्ष करता है, अपनी ड्यूटी निभाता है, उसको 8 घंटे उसको ड्यूटी करनी पड़ती है। मॉर्निंग वो अपने घर से जाता है, दिन भर वो अपना ऑफिस में वर्क करता है, लोगों को डील करता है, एक संघर्ष है। लेकिन कलाकार के जीवन में उससे डिफरेंट संघर्ष है। कारण है, जैसे आज मैं माउंट आबू हूँ, अभी मेरे पास शो आ गया दिल्ली का, तो मेरे को संघर्ष करना है। सबसे पहले उस शो का रिहर्सल करना, उसकी प्रैक्टिस करना, देन फिर मेरे को जाना है कहाँ पर, दिल्ली जाना है। तो ये संघर्ष है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट संघर्ष है। मेरे को एक जगह नहीं रहना है। लेकिन हाँ, कैसे हम इस फील्ड में मुकाम हासिल करें। कई लोगों का कहना होता है इसका भाग्य बहुत अच्छा है, इसका तो लक बहुत अच्छा है, उस लक से इसको देखो फिल्म मिल गई, इसको टीवी शो मिल गया, इसको ये मिल गया। डेफिनेटली लक सहयोगी होता है, लेकिन संघर्ष उससे बड़ा सहयोगी होता है। कई लोगों का कहना क्या होता है कि भाई लक, किसी की पहचान है, स्टार के यहाँ पैदा हो गए तो बड़ी फिल्म मिल गई, किसी बड़े डायरेक्टर से सेटिंग है तो फिल्म मिल गई, या फिर कभी कास्टिंग की बात आती है कि आपका चेहरा ही वैसा है और रिक्वायरमेंट ही वैसी है तो आपको मिल गई, बाकी के लोगों का क्या। तो मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपको कला जगत में जाना है, तो अपने आप को दृढ़ निश्चय में अपने आप को बिठाओ कि डेफिनेटली मैंने ये करना है। फिर दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप उस लायक हो, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी चाहना है, बहुत अच्छी बात है, चाहना तो सबकी है, बट क्या मैं उस लायक हूं, क्या मेरे में वैसी स्किल है, वैसी कला है मेरे में। मैंने अगर डांसिंग में जाना है, क्या मेरा डांस बहुत अच्छा है, क्या मेरा सिंगिंग करना है, क्या मेरी वॉइस बहुत अच्छी है, मेरे को एक्टिंग करना है, क्या मेरी एक्टिंग स्किल बहुत अच्छी है। अगर अच्छी है तो डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं सकता। और सही में आजकल के युवाओं में देखो, वैसे चाहना एक अलग चीज होती है और वो उसकी कुछ अंश उनके अंदर होना, ये बहुत जरूरी है। पहले अगर है और संघर्ष भी है तो निश्चित रूप से वो वहाँ उस दिशा में आगे बढ़े, डेफिनेटली बढ़े। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। और आजकल तो प्लेटफॉर्म बहुत सारे हो गए हैं। पहले तो आपको क्या बॉम्बे ही जाना पड़ता था, आज आप देख लें सोशल मीडिया का टाइम है, गांव में बैठ के सुपरस्टार बन जाते हैं, मिलियन फॉलोवर्स हैं, लोग उनकी कला। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या आप काबिल हैं। अगर आप काबिल हैं तो क्या है, सूरज को कोई रोक नहीं सकता, कितने ही बादल आ जाए, मैटर नहीं करता है उसको कि आपको अभी कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपकी एक्टिंग में दम है, आपकी वॉइस में दम है, तो आप उगता हुआ सूरज हो। कुछ दिन बाद ये बादल हट जाएंगे और सूरज की चमक पूरी दुनिया देखेगी। सही बात है। तभी आज का जो देखा जाए डिजिटल प्लेटफॉर्म इतने गांव-गांव तक, सब तक। एक जमाने में तो चलो एक बड़े सिनेमे पर्दे वाले, उसका एक बहुत बड़ी कैटेगरीज थी अलग, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया में घर घर मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब तो एक प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा है। लेकिन कई ऐसे युवा साथी हैं जो बहुत कोशिश करते रहते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती, या फिर कई ऐसे हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन सफलता मिल जाती है। इस तरह के भी सुनने में आता है। जैसे कि आप कुछ समय पहले कुछ सिंगर्स हुए गांव में,
गरीबी से जूझता हुआ रातों रात स्टार हो जाते हैं, और कई भले बहुत मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो उस सफलता के मुकाम तक नहीं पहुंचते। इस तरह की संघर्ष भी है, इसमें आप क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, मेरा मानना जो है, क्योंकि मैं अपने आप पे भी देखता हूँ कि जरूरी नहीं है हर दिन हो उतना एक समान। ये आज हमारे पास काम है तो जरूरी नहीं है आज हमारे पास काम है कल भी रहने वाला है। कई बार बहुत टाइम फ्री भी बैठना पड़ जाता है, लेकिन अपने आप को मोटिवेशन के साथ में कैसे सुचारू रूप से एक्टिव रखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेकिन आपको सैडनेस में नहीं आना है। अभी क्या होता है, ज्यादातर अगर देखेंगे बहुत सारे सुसाइड के केस आ जाते हैं, कई डिप्रेशन के केस आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? सैडनेस आ जाती है। सैडनेस क्या आती है? मेरे पास काम नहीं है। तो आपको एक्टिव रहना, उसके लिए क्या करना है, आप सेल्फ डिपेंड हो जाओ। आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप एक आपका कमरा है उसमें खुद की एक्टिंग करो, कुछ भी करो। और फिक्स, मेरा मानना ये है आज के कलाकारों के लिए जो काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, मेरा मानना है अपने आप को फिक्स डेजिग्नेशन मत दो। आप एक कलाकार हो, ये सृष्टि रूपी रंगमंच है, इसमें हर प्ले एक एक्टर जो होता है हमारे लिए, हम लोगों के लिए बोला जाता है एक्टर लोगों के लिए कि चौथी दुनिया के लोग हैं। आज मेरे को कोई करेक्टर मिलता है, सपोज एक चाय वाले का करेक्टर मिला, एक रिक्शे वाले का मिला, या एक ट्रांसपोर्ट वाले का मिला, कोई भी एक बिजनेसमैन का मिल गया, तो मैंने उसको क्या करना है, प्ले करना है। मैं उसको जीऊंगा ना, तो ऑलरेडी मेरे में कला है। और एक ही मिनट में मेरे को एक डांसर का करेक्टर दे दिया फिल्म में, तो वो भी मेरी कला है, तो मैं उस डांसर की कला जीऊंगा। ऐसे ही सपोज आपको काम नहीं मिल रहा है, सपोज एज ए कलाकार की मैं बात कर रहा हूं, तो सैडनेस में मत आओ। अब आपको काम क्या मिला है, काम नहीं मिलने का काम मिला है, अब उसको बखूबी निभाओ, बजाय उसकी सैडनेस में कि मेरे पास कुछ काम नहीं है, मैं फ्री हूं। कुछ नया क्रिएटिविटी करें, क्रिएट करो ना आप, क्योंकि आप तो ऑलरेडी चौथी दुनिया के हो, आप जैसा तो इस दुनिया में है ही नहीं। मैं कलाकारों के लिए कहना चाहूंगा कि आपके अंदर ईश्वर ने अद्भुत शक्ति दी है। एक कलाकार लोगों को हंसाने का, रुलाने का, बताने का, समझाने का सारा काम कर लेता है। तो क्यों आप सैडनेस हो रहे हो, किस लिए? केवल एक फिल्म नहीं मिली, एक सीरियल नहीं मिला, या आपके पास काम नहीं है? अरे उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। उस कला के माध्यम से आप लोगों के लिए जो है मोटिवेट कर सकते हो उन्हें। सोशल मीडिया का टाइम है, आपके पास काम नहीं है, आप एक यूट्यूब चैनल बना लो, मोटिवेट करो लोगों को स्किल सिखाओ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। ये भी एक कला है, ये भी कला है। आपको जरूरी थोड़ी है कि बड़े पर्दे पे नहीं आया मैं, उस कलर्स में, स्टार में, इसमें इन सीरियल्स में नहीं आया मैं। बहुत सुंदर बात, सही बात है। निखिल जी, जैसे कि हम लोग फिल्म देखते आए हैं बचपन से अभी तक देखते हैं, कलाकार के लिए कहा जाता है कि उसको फॉलो बहुत करते हैं जो सफलता के मुकाम तक है, चाहे वो टीवी एक्टर हो या फिल्म एक्टर हो या किसी प्रकार के जो नामी ग्रामी कलाकार हैं, उनको लोग देखते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा होगा, क्या होगा, आम दर्शक को तो पता नहीं होता, लेकिन प्रभाव जरूर पड़ता है कि जो एक्ट किया है उन्होंने, जिस तरह से भी एक्ट किया है, तो पॉजिटिव इफेक्ट भी जिस तरह से आता है, वो अगर निगेटिव रोल करता है तो उसका निगेटिव इफेक्ट का भी समाज में प्रभाव पड़ता है। आप क्या कहते हैं कि जो कलाकार हैं, जो सेलिब्रिटी हैं आप जैसे, तो उन लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी क्या वैसा ही होता है जैसा वो पर्दे में दिखते हैं? रियल लाइफ में भी ऐसे होते हैं क्या, या इस टाइप का कुछ लाइफस्टाइल उनका, आप क्या कहते हैं? नहीं, ये रील और रियल में फर्क होता है। देखिए, आज अगर हम हमारे लेजेंड रहे हैं विलेन, स्वर्गीय अमरीश पुरी जी, उनके अगर रोल की बात करें तो हमेशा से रोल उनके ऐसे मिले हैं, आज इतिहास गवाह है कि उनके रोल के लिए लोग जो है फैन हैं उनके, लेकिन हमेशा से उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर किए। लेकिन उनका व्यक्तित्व जो था, वो जीवन था, वो जीवन मतलब ऐसा नहीं था कि वो क्रूर थे, ऐसा नहीं था कि वो इस तरीके का एक्टिविटी करते थे या लोगों से लड़ना होता था या वैसे किसी को मार देते थे, ऐसा नहीं। ये अलग बात है कि उनके रोल देकर के समाज में कई लोग उस तरह एक्टिंग करने लगा, पर रियल में लोग अक्सर ऐसे नहीं होते, रियल में एक्चुअली ऐसे नहीं थे। तो वो कभी भी नहीं है, ये पहले हुआ करता था। आजकल के दर्शक भी समझदार है क्योंकि बहुत आधुनिक समय हो गया, पहले तो फिर भी ऐसा, आजकल सब समझते हैं कि ये रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सच है कि आज कोई अच्छा सिंगर एक गाना लेके आता है तो छोटे छोटे बच्चे वो गाते हैं, उसको फॉलो करते हैं कि उसने कपड़े ऐसे पहने, उसने टी शर्ट ऐसी पहनी, उसने कैप ऐसी पहनी, तो वही चीजें फॉलो करते हैं। लेकिन मेरा मानना क्या है, करो फॉलो, अच्छी बात है, लेकिन आपको उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जिन्होंने, ये तो हो गया कला की बात है, लेकिन जिन्होंने इतिहास रचा खेल में,
भारत को आगे बढ़ाने में या कोई ऐसी चीज इन्वेंट करने में एक्चुअली असली हीरो वो है। सच्चाई तो ये सही बात। ये रियल कोई भी बड़ा हमारे स्टार है, देश के आर्मी हो, चाहे आर्मी है, BSF, देश की आर्मी है, ये असली प्रैक्टिकल हीरो। कोई भी स्टार अपने आप को रियल में अगर किसी से रूबरू होगा जनता के बीच में, भले वो ईश्वर का आशीर्वाद है, बड़े बड़े जितने भी स्टार हैं, चाहे सलमान, शाहरुख या अक्षय, जितने बड़े स्टार हैं, वो कभी भी ये शब्द नहीं बोलेंगे कि वो हमारे को फॉलो करो या, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसे जो लेजेंड रहे हैं जिन्होंने इतिहास बनाया, वो भी उन्हीं को फॉलो करते हैं, उनसे मोटिवेशन लेते हैं। देश की आर्मी के लिए आप अक्षय कुमार जी के लिए देखें, आप कितना आर्मी के लिए वो करते हैं, तो उनको भी हमारे को देखना है कि जिनको हम आइडल मानते हैं वो किन को आइडल मानते हैं, तो आपको दिखेगा वो उनसे मोटिवेशन लेते हैं, क्योंकि उनको प्ले करना होता है। तो कलाकार की एक जर्नी है ना, वो डिफरेंट है, लेकिन क्या होती है, जो दिख रहा होता है वही समझ आ रहा होता है, सही बात। तो फॉलो हमारे को किसको करना है, जिन्होंने इतिहास बनाया। तो इतिहास, अब आप सोच सकते हैं आपकी हॉबी, अगर आपको खेल में ज्यादा दिलचस्पी है, तो जिन्होंने खेल में इतिहास बनाया है या खेल में अपना नाम किया, देश का नाम किया, उनकी स्टडी करो आप, उन्होंने कैसे डेडिकेशन से, कोई भी IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, या वो स्पेस में गए हैं, कल्पना चावला जी की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, वो रियल हीरो हैं। आर्मी के ऐसे हमारे जवान हैं जो आप देखिए पूरे देश की रक्षा करते हैं, असली हीरो वो हैं, तो आपको फॉलो करना है। उनमें क्या है, डेडिकेशन, देश की भक्ति। देखिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिस भूमि में आपने जन्म लिया वो भारत भूमि है, पूरे विश्व के अंदर मदरलैंड है, भारत माता बोलते हैं, इस भूमि जैसी खुशबू नहीं है। तो आप सबसे पहले जहन में ये रखो कि मेरे को मेरे भारत का नाम करना है, तो भारत का नाम कैसे होगा, आप में अच्छे गुण होंगे, क्योंकि आपके अंदर देखिए बहुत सिंपल है, आपकी सभ्यता, भारत की सभ्यता पूरे विश्व में श्रेष्ठ है। अगर आप कल को कोई ये गाना देख के और कोई गलत चीज को फॉलो कर लोगे, तो ये क्या भारत का कल्चर है? आप नाम कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाओगे कभी भी। तो आपको भारत का नाम करना है, मेरा मानना ये है, असली हीरो ये बनना है। सही बात है, ताकि उनके नाम के आगे एक गर्व का महसूस हो, जब भी उनका नाम लें तो एक सिर ऊंचा हो जाए गर्व से। बहुत सारे लोग हैं हमारे भारत में जो जिन्होंने देश का नाम रोशन तो किया है हर एक फील्ड में, और नॉट ओनली कलाकार। पर निखिल जी, कलाकार वास्तव में अगर देखा जाए, हर व्यक्ति कलाकार तो है, कहते भी ये दुनिया रंगमंच है और सब कलाकार हैं, अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। और व्यक्ति ऐसे भी देखा जाए पर्सनल लाइफ में भी सब तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, जैसे आपने बताया, चाहे वो खेल जगत से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, या किसी भी कला से तो सब जुड़े हुए हैं, चाहे गीत सुनना हो, डांस हो देखना, फिल्में देखना, और कई प्रकार के जो कहीं ना कहीं कुछ तो है उनके जीवन में, है ना। चाहे मोबाइल है, घर पे टीवी है, कहीं ना कहीं चाहे वो सुन रहे होते हैं। कलाकार होना एक अलग विषय है, लेकिन कला से जुड़ना एक अलग विषय है। तो कला से तो मोस्टली पूरे इंसान जितने भी हैं संसार में सब जुड़े हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पर पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये कलाकारों की एक जिम्मेदारी है, क्योंकि संसार जब कलाकार से जुड़े हुए हैं किसी भी तरह से, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, सब में, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कलाकारों की, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी फील्ड का हो, कलाकार जो है। तो इन लोगों के अंदर एक ऐसी मन में कहो, जीवन में ऐसी भाव आए कि हम समाज को कुछ दें, हमें जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको कुछ मिले, तो अच्छी चीज मिले। आप अपने जीवन के अनुभव से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप ये जो बात आपने कही है, ये 100% सत्य है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। देखिए, एक कलाकार, एक सिंगर एक ऐसा गाना गाता है जिसमें प्यार की गंगा बहाता है, जिसमें प्यार की गंगा बहा रहा है वो, और सबके दिलों को जोड़ रहा है ना। चाहे वो भजन की बात हो, देशभक्ति की बात हो, कुछ भी हो, लेकिन वो दिलों को जोड़ रहा है। एक व्यक्ति उसी जगह गाना गा रहा है और उससे लोगों के दिल टूट रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये कला का ही रूप है। कलाकार के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो उसको बहुत अच्छा प्ले करना है। कोई भी स्क्रिप्ट, मैं कहूंगा कि कोई भी स्क्रिप्ट आपको ऐसी लेनी नहीं चाहिए जिससे कि कोई गलत मैसेज जाता है। गलत मैसेज है, वो गलत अगर मैसेज जा रहा है तो मुझे लगता है वो कलाकार नहीं बल्कि कलंकार है। कलंकार है वो, कलंक रियल में वो कलंक है, वो रियल में कलंक है। ये सच कह रहे हैं आप, ये शब्द उनके जहन में आ जाना चाहिए। वो कलाकार नहीं, वो कलंक है, क्योंकि कला ईश्वर की देन है। कला अपने आप में बहुत है, बहुत बड़ी चीज है कला। कला हर किसी में कहाँ होती है। अब वो कला की जिम्मेवारी अगर ईश्वर ने आपको दे दी, तो उस कला से आप लोगों के दिलों को रिझाओ, लोगों को अपना बनाओ, लोगों को प्यार करना सिखाओ, लोगों को गाना सिखाओ,
है, हंसना सिखाओ। ये कला है, ये जिम्मेवारी है, ये भगवान ने आपको जिम्मेवारी दिया है, ईश्वर अल्लाह गॉड ने आपको जिम्मेवारी दिया। अब उस जिम्मेवारी को केवल आप छोटे से थोड़े से पैसों के लिए, जो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा नाम, चारों ने कहा तूने सही किया, उनको भिड़वा दिया और ऐसा ये गाना सही बना, उतने से काम के लिए आप वो एक लाइन गाने की ऐसी डाल देते हो, वो फिल्म में शॉट ऐसा डाल देते हो, वो स्क्रिप्ट ऐसी बना लेते हो जिससे लोग लड़ने लग जाते हैं लोगों की, तो आप कलाकार नहीं, रियल में कलंक हो। सही बात, ये आपने सही बोला। तो डेफिनेटली हमारे को स्क्रिप्ट का ध्यान रखना चाहिए, गाने के बोल अच्छे होने चाहिए, आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि देखिए ये सफर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाबू मुसाए ये सृष्टि रंगमंच है, सब क्या कर रहे हैं हम, प्ले, कठपुतलियां हैं, कितने समय हमने यहाँ प्ले करना है। लेकिन जो बहुत सारे रूपों में कह सकते हैं, ईश्वर के सामने जब आपको शक्ल दिखानी पड़ेगी तो आपका लेखा जोखा पूरा क्लियर होगा। बेटा तू करके क्या आया है, तेरे को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी थी मैंने, लेकिन तूने क्या किया, उसको मिसयूज किया। मिसयूज कैसे करके आया, तेरे को सीधी लाइन देनी थी, तूने उल्टी लाइन दे दी, इतने सारे लोगों के दिल तोड़ दिए, इतने लोगों को दुखी कर दिया। तो ये चीजें, और मैं अपने जीवन में हमेशा से, मेरा, आपने मेरे को ये पूछा कि आप कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले ऐसा कोई बात होती है तो मैं उसको चेक करता हूँ कि अगर परफॉर्म करना है तो कोई गलत वर्ड नहीं होने चाहिए परफॉर्म के अंदर। सबसे पहला मैं मोटिवेशन का ध्यान रखता हूँ कि ईश्वर की देन है, अगर किसी मंच पे या कोई कला के माध्यम से मेरे को वो जोड़ रहे हैं तो मैं ये ध्यान रखूंगा उसको समर्पित उसी को है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरी शुरू से ही धारणा ये रही है सर। तो मैं उसको समर्पित करता हूँ और ये कहता हूँ कि तेरी जिम्मेवारी है मेरे को कोई गलत काम ना करने देना। तो मैं क्या करता हूँ, उस शब्द को उनको दे के और फिर उसके ऊपर मोटिवेशन अपने आप से क्रिएट करता हूँ कि मैं लोगों को अगर शो कर रहा हूँ तो लोगों को मोटिवेट करूंगा, यस। और जब तक मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि लोगों के चेहरे पे मुस्कान नहीं आ गई, जब तक ऐसा नहीं लगता है लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, तब तक मेरे को लग रहा है कि मेरा आना यहाँ सार्थक नहीं है। और हुटिंग नहीं होती है और एकदम खुश नहीं होते हैं, तब जाकर फिर मेरे को लगता है कि मेरा आना सार्थक हुआ है। और गलत कोई भी चीज होती है मैं छोड़ देता हूँ, चाहे मेरे को वो पैसा कितना भी दे दें, चाहे नाम कितना दे दें। सपोज ऐसा कभी हुआ नहीं है आज तक कि आप कोई गलत कर लो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं उसको ड्रॉप कर देता हूँ। सही बात है, जरूरी पैसे के लिए गलत काम करने के, कोई मेरे को कोई ऐसे रोल के लिए बोल दे कि आपको ये रोल करना है, मैं नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं हाथ जोड़ देता हूँ, वे नहीं करूंगा। सही बात है, यही जीवन की खूबसूरती भी है कि कला को भी संभाल के रखें, अपने व्यक्तित्व को भी संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और ये सृष्टि की सबसे सुंदर रचना अगर है, कहते हैं कलाकार, कलाकार के जीवन की जो खूबसूरती है, अगर श्रेष्ठता के साथ हो, अच्छे विचारों के साथ हो, तो समाज में एक बहुत अच्छा जाता तो है मैसेज। एक कलाकार को देखते ही आपने, मुझे याद है बचपन में ही हम सब देखते थे कलाकारों को, हीरो को, हीरोइन को, जैसे वो बाल कटा रहे हैं वैसे ही सब बाल कटा रहे हैं, जैसे वो उनका लाइफस्टाइल होता है, मतलब उनके हर एक चीज़ को लोग देखते हैं। चाहे सिंगर हो, आजकल भी देखने में आता है कि कैसे कोई पता नहीं क्या क्या बाल कटाए रहे हैं, क्या क्या स्टाइल आ रहे हैं, वो कुछ विकृतियां भी आने लगी है। ऐसे समय पे आज जिस तरह से दिशा विहीन होते जा रहे हैं, कलाकार भी कई ऐसे हैं जो नए नए, वो कहते हैं ना, थोड़े दिन के लिए उपलब्धि भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर, लेकिन जो रियल में क्वालिटी के साथ जुड़े हुए कलाकार हैं वो तो लंबे अरसे तक चलता है। ये जो कलाकार हैं जो आजकल, जिनके लिए हम कहते हैं भी, उनको दिशा बताना बहुत ज़रूरी है। तो वो दिशा के लिए स्पिरिचुअलिटी होना या एक अच्छे संग होना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इन लोगों के लिए आप अपने जीवन के अनुभव से क्या कहना चाहते हैं कि वो उनका भी जीवन श्रेष्ठ कैसे बने, अगर भी भटक भी गया है वो, तो उनको थोड़ा सा लाइन पे लाया जाए। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं ब्रह्मा कुमारी में पिछले कई सालों से राजयोग मेडिटेशन का मैं प्रैक्टिस करता हूं, अभ्यास करता हूं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है, विद्यालय है। जैसे एक बच्चे को स्कूल में डाला जाता है कि उस बच्चे में जो है मॉरल चीज़ें जो भी हैं, वैल्यूज़, ये सब चीज़ें जो है डेवलप हो, वो सीखे, दुनियादारी क्या है, पढ़ना क्या है, लिखना क्या है। इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी को जो है अपने जीवन में लाने के लिए मुझे लगता है ब्रह्मा कुमारी जी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा एक विद्यालय है जहां मेरा अनुभव है। लेकिन मैं किसी को कभी फोर्स ही नहीं करता हूं कि आपको वहां जाना, लेकिन हाँ मैं स्पिरिचुअलिटी की हर व्यक्ति से बात करता हूं, क्योंकि आपकी जो सोल है, आप रियल में ना, बॉडी तो एक ड्रेस है। जैसे एक एक्टर को एक फिल्म में रोल मिल गया, और रोल मिल गया सपोज XYZ का, तो वो 3 घंटे की फिल्म करने के बाद दूसरी फिल्म करेगा तो दूसरा रोल है। इसी तरीके से जीवन है, और इसका रियल एक्टर है वो सोल है।
वही एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है। तो आप कौन हो? आप एक सोल हो, एक आत्मा हो, आपका ये एक्ट है। तो आपको एक्चुअली इस कॉन्शियस में आना, यही मेडिटेशन है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ब्रह्मा कुमारी का ये पूरा सिस्टम, और मैं लोगों को कहता भी हूँ कि आप मेडिटेशन करें। आप चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दुनिया के किसी कोने में हैं, आप ईश्वर के बच्चे हैं। परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड वो एक है, वो नूरे इलाही है, वो गॉड इज लाइट है, वो एक प्रकाश है, वो एक ओंकार है, वो सबका मालिक एक है। हम सबका पिता तो एक ही है, मालिक वो एक है। तो आपको उसके साथ किसी भी तरीके से कनेक्ट रहना है, क्योंकि एक जर्नी है आपकी, 100 साल के बीच की जर्नी है। इसी में आपने बचपन, जवानी और बुढ़ापे को फेस करना है। आज जो आपके सामने है, आज आपके शरीर की ताकत है, आज एक ग्लैमर है, आज एक बढ़िया सब कुछ है। एक समय आएगा कि वही लोग जो आपको, आपके दीवाने हुआ करते थे, आपके ऊपर फिदा हुआ करते थे, वो आपको भूल जाएंगे, आपको देख के कहेंगे ये बूढ़ा हो गया, ये बूढ़ी हो गई, ऐसे ऐसे कमेंट्स आएंगे। तो क्या उसके लिए तैयार हो आप? इस समय के लिए भी आपको स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास काम नहीं है, बहुत सारी चीजें नॉर्मल, मैं कलाकार की नहीं, नॉर्मल की भी बात कर रहा हूँ। जब कोई सैडनेस का मोमेंट आता है, सपोज डाउनफॉल आ गया बिजनेस में, सर्विस में, कोई भी चीज, परिवार में, तब भी आपको स्पिरिचुअलिटी मदद करती है। पीस ऑफ माइंड अगर आपको लेना है तो मैं कहूंगा कि ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसमें आना चाहिए। उसके अलावा आप देश दुनिया में कहीं पे भी जाओ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के साथ में कनेक्ट रहो, ये एक अच्छा तरीका है। बाकी की जो कलाकारों की जिम्मेवारी बनती है वो यही बनती है। हालांकि हमारे जितने भी बड़े स्टार हैं, कोई भी आप देखेंगे, और कहा भी जाता है कोई बड़ा व्यक्ति ऐसे बड़ा नहीं होता है, दिखने में उसका बैकअप कुछ और होता है। तो जितने भी हमारे बड़े कलाकार हैं वो आध्यात्म से कनेक्ट है, किसी भी माध्यम से, धर्म कर्म से, बहुत अच्छे पुण्य चैरिटीज वगैरह करते हैं, उनको पता है, उनको भी सच्चाइयों का पता है। लेकिन कई बार क्या होता है, उनका चेहरा कुछ डिफरेंट आ जाता है सामने, तो व्यक्ति एक तरफ तो वो हीरो होता है, दूसरी तरफ वो जीरो वाला फेस आता है कि वो उसको नेग्लेक्ट कर जाते हैं। लेकिन कोई भी एक्टर बुरा नहीं है, बुरा नहीं। एक भी एक्टर पूरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें वो बुरा नहीं है, लेकिन हाँ सिचुएशंस आ जाती हैं, क्योंकि क्या है, उनका बिजनेस है। एक व्यक्ति सामने से उनको चैलेंज कर रहा है, तो वो देखो गिव एंड टेक वाला सीन है, अगर आपने कुछ दिया उसका रिएक्शन तो आने वाला है, तो वो तो एक नेचर है मनुष्य का। लेकिन डेफिनेटली हर कलाकार को स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। वाह निखिल जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बात सुन करके। और रियल में एक कलाकार के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं, जिस तरह से आप पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ एक बहुत सुंदर बात हमें बता रहे हैं। जैसे कि आप एक्टर भी हैं, टीवी फिल्म एक्टर, एंकर भी हैं, और आजकल आप न्यूज़ एंकरिंग भी करते हैं। इतने प्रतिभाओं से आप सजे हुए हैं, सफलता के इस मुकाम तक है। आपको काफ़ी लोग, जो भी दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए संदेश के तौर पे भी आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, आपने जो मेरे लिए ये शब्द, ये देने वाला ईश्वर है। मैंने आपको पहले भी कहा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। दर्शकों की बात है जहाँ तक, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, ये मेरा निजी अनुभव है, किसी भी रूप में आप ईश्वर के साथ कनेक्ट रहे। मेरा एक ही शब्द है, वही शुरू है और वही एंड है। कहते खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये शब्द बहुत अच्छा है, मोटिवेशन वाला है, लेकिन क्या आपको पता है इसके बारे में कि खुद को बुलंद कैसे किया जाता है? और आपकी रजा में खुदा की रजा है, यानी ईश्वर की रजा है, उस परमात्मा की रजा है, आपको कैसे पता चलेगा? वो तब पता चलेगा जब आप स्पिरिचुअलिटी के साथ में कनेक्ट होगे। तो आपको राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए, किसी भी माध्यम से उस अल्लाह, परमात्मा, गॉड के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। मैं आपको बता दूं मेरे जीवन का, मैं बचपन में चलते चलते, बचपन में मैं हमेशा से, मेरा माइंड क्लियर था ईश्वर को लेके कि परमात्मा कौन है। मैं ये समझता था एक ज्योति है जिसमें से सारी शक्तियां निकली हैं, उसमें से ही श्री कृष्ण, राम, जितने भी महान संत, जितनी भी शक्तियां, गुरु नानक देव, एवरी पर्सन, जितनी भी महान शक्तियां इस संसार के लिए आई, वो सब एक ज्योति में से निकली है। मेरा ये बिलीव था। लेकिन ये बिलीव मेरा सच कैसे हुआ, बिल्कुल प्रैक्टिकल, जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में पहले दिन पहुंचा। यहाँ 7 डेज का कोर्स होता है, उसमें 7 बातें बताई जाती हैं। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ईश्वर कौन है, वो कब आते हैं, आकर क्या करते हैं, और आप कौन से रूप में इस समय हैं और कौन से रूप में आप बनने वाले हैं। ये सारी चीजें जब मैंने समझी, तब मेरे को लगा कि हम सब मनुष्य आत्माएं हैं, पॉइंट ऑफ लाइट, और परमात्मा जो है वो ज्योति स्वरूप है। उसी को नूरे इलाही कहा जाता है, उसी को गॉड इज लाइट बोला जाता है, उसी को एक ओंकार कहा जाता है। वो एक है, वो परमात्मा है, वो शिव है। तो मैं कहना चाहूंगा, भगवान के साथ किसी भी तरीके से कनेक्ट हो, तब जाकर ये जो महावाक्य, ये जो शब्द है ना,
इसको मैं महावाक्य बोलूंगा, सबसे बड़ा वाक्य है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना काबिल बना लो, आपको जरूरत नहीं पड़े किसी और के मोटिवेशन की, अपने आप से मोटिवेशन पैदा कर लो। ये मेरा मानना है। थैंक यू सो मच। यही मेरा हमारे दर्शकों के लिए खास मंत्र है जो मैं अपने जीवन में अप्लाई करता हूँ। हाँ, वाह, वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया आपको निखिल जी, हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें मोटिवेशनल तरीके से आपने सबको बताया। मुझे विश्वास है कि हमारे सभी दर्शक आज के इस एपिसोड को बहुत पसंद करेंगे। तो देखा दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज का ये एपिसोड आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। कलाकार समाज का दर्पण होता है ऐसा कहते हैं, लेकिन कलाकार समाज का दर्पण ही नहीं बल्कि पथ प्रदर्शक भी होता है। ऐसे कलाकार जब देश दुनिया में एक स्पेशल मंच पर आते हैं और चाहे किसी भी पर्दे पर या आवाज के माध्यम से कहीं भी किसी रूप में, तो निश्चित रूप से समाज को एक सही दिशा मिलता है। ऐसे युवा कलाकारों की, बाल कलाकारों की, चाहे किसी भी तरह से हो, किसी भी उम्र के कलाकार ही होते हैं। उनके जीवन को हम सभी देखते हैं और फॉलो भी करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आज एक स्पेशल मैसेज आपको, चाहे स्पिरिचुअल हो या किसी भी तरह से कोई ना कोई बात जरूर आपको मोटिवेट किया होगा। आइए फिर मिलते हैं अगली कड़ी में किसी अन्य मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।